अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को चिकन मलाई बोटी बनाना सिखाऊंगी एक अलग अंदाज से। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है, बस आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप देखते जाना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। सबसे पहले आप लोगों ने चिकन को अच्छे तरीके से वॉश करके इसका तमाम पानी निकाल देना है और इसको ऐसे पीसेस में कट कर देना है। इसके बाद इसमें हम लोग डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है, 2 चम्मच आप लोगों ने भरकर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। इसके बाद कुछ पाउडर मसाले डालेंगे, जिसमें हमारे पास धनिया पाउडर, हस्बे जायका नमक, काली मिर्चें, गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा आप लोगों ने टेस्ट के लिए चाइनीज़ सॉल्ट ऐड कर देना है। ठीक है, इसके अलावा इसमें आप लोगों ने वाइट विनेगर ऐड कर देना है। तकरीबन 2 चम्मच आप लोगों ने वाइट विनेगर ऐड कर देना है। 2 चम्मच आप लोगों ने चिली सॉस ऐड कर देना है। इससे इसके टेस्ट में इजाफा होगा और बहुत ही अमेजिंग ये आप लोगों की रेसिपी तैयार होगी। इसके बाद इसमें आप लोगों ने डाल देना है सोया सॉस, 2 चम्मच। इन तमाम चीज़ों को डाल देना है। इसके बाद फॉक की मदद से इसको आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्सिंग बहुत अच्छी किया करें, मैं आप लोगों को हमेशा से कहती हूँ, क्योंकि मिक्सिंग पे डिपेंड करता है आप लोगों की रेसिपी कैसी तैयार होगी। तो फॉक की मदद से सबसे पहले आप लोगों ने इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर देना है तमाम मसाले को। और सबसे मेन स्टेप इसमें मलाई। ठीक है, ऑल पर की मैंने क्रीम यूज़ की है। अगर आप लोगों के पास घर में मलाई मौजूद है तो वो भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो है ऑल पर से जो रिज़ल्ट आता है वो किसी और क्रीम से नहीं आएगा। तो आप लोगों ने ये ऐड करने के बाद इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। तकरीबन 2 चम्मच भरकर आप लोगों ने इसमें ऐड करने हैं ऑल पर क्रीम के। ठीक है, इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है, जैसे कि मैं इसको मिक्स कर रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। आप लोग देख रहे होंगे मैंने इसकी मिक्सिंग कर ली। बस आप लोगों ने इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है, इसमें कोई कसर नहीं छोड़नी और फॉक की मदद से ऐसे सुराख करते जाना है ताकि मसाले इसके अंदर तक चले जाएँ। ठीक है, तो खाने में भी बहुत ज़बरदस्त आप लोगों को लगेगी ये मलाई बोटी। इसके बाद आप लोगों ने इसको ऐसे करने के बाद आप लोगों ने ले लेनी है बारबेक्यू स्टिक्स, जो कि हर घर में अवेलेबल होती हैं। ये आप लोगों ने दे देनी है। इसको आप लोगों ने सबसे पहले 4 से 5 घंटे के लिए भिगो कर रख देना है। इसके बाद इसको तमाम पानी इसका निकाल कर इसको फिर यूज़ कर सकते हैं। इससे ये आप लोगों की बारबेक्यू स्टिक बिल्कुल भी नहीं जलेंगी। तो आप लोगों ने चिकन के एक एक पीस को लेते जाना है और इसमें ऐसे सेट करते जाना है। बहुत ही अमेजिंग तरीके से ये सेट हो जाएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त आप लोगों की ये रेसिपी तैयार होगी माशाल्लाह से, और बहुत ही खूबसूरती आएगी। एक बार जब आप लोग इस मलाई बोटी की रेसिपी को ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। तो आप अपने हिसाब से इसमें कम या ज़्यादा चिकन के पीसेस कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इतने कर दिए, दूसरी भी मैं आप लोगों के सामने कर देती हूँ। ऐसे बारबेक्यू स्टिक्स ले लेनी है और इसमें इन पीसेस को ऐसे लगाते जाना है। तो तमाम को मैं ऐसे कर दूंगी। उसके बाद आप लोगों को लेके चलूँगी नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि बहुत ही अमेजिंग स्टेप होगा। तो आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप देखते जाना है। ठीक है, एक स्टेप भी आप लोगों ने स्किप नहीं करना, वरना तमाम रेसिपी आप लोगों की ख़राब भी हो सकती है। तो माशाल्लाह से तमाम चिकन के पीसेस को मैंने बारबेक्यू स्टिक्स में कर दिया। इसके बाद जो मसाला बच गया इसको आप लोगों ने इनके ऊपर आप लोगों ने डाल देने हैं। ठीक है, ताकि ये भी वेस्ट ना हो। ऐसे आप लोगों ने डालकर इसके बाद इसको 3 से 4 घंटे के लिए आप लोगों ने रख देना है फ्रीज़र में। ठीक है, 3 से 4 घंटे के लिए मैं इसको फ्रीज़र में रख दूंगी। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। 3 से 4 घंटे मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया था और ये माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे जो मसाला हम लोगों ने डाला था वो इसके ऊपर जम चुका है। दूसरी तरफ मैंने एक पैन में ऑयल ले लिया। हस्बे ज़रूरत आप लोगों ने ऑयल ले लेना है और इसमें आप लोगों ने ये चिकन के इसको रखते जाना है बारबेक्यू स्टिक्स को। ऐसे ये बिल्कुल भी नहीं चलेंगी, क्योंकि हम लोगों ने 4 घंटे पहले इसको भिगो के रख दिया था और तमाम पानी इसका निकाल दिया था। ऐसे आप लोगों ने इसमें रखते जाना है और एक साइड पे थोड़ा सा कलर आने देंगे। उसके बाद इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो मैं इसको कवर कर देती हूँ और पकने देती हूँ। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो 5 मिनट वेट करते हैं। 5 मिनट के बाद माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे बहुत ही अमेजिंग कलर आने लग गया। अब हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। ऐसे आप लोगों ने 5-5 मिनट एक एक साइड को पकने देना है। ठीक है,
इसमें आप लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़नी, 5-5 मिनट इसको पकने देते हैं, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो इसको मैं कवर कर देती हूँ। 5 मिनट के बाद माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे दोनों साइडों से बहुत ही अमेजिंग कलर आ चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखिए कितनी अमेजिंग इसकी लुक आ रही है और ये बहुत ही ज़्यादा जूसी तैयार होंगी। ठीक है, मलाई बोटी हमारी बहुत ही अमेजिंग तरीके से तैयार होगी। तो इसको हम लोग यहाँ से हटा लेंगे, फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। इसके बाद आप लोगों ने चिकन को लेना है और इसके ऊपर इन स्टिक्स को थोड़ा थोड़ा सा ऐसे आग पे ऐसे थोड़ा थोड़ा जला लेना है। इससे इसके टेस्ट में इजाफा होगा। सिर्फ 20 से 30 सेकंड के लिए आप लोगों ने इसको डायरेक्ट आग पर ऐसे थोड़ा सा जला लेना है। ठीक है, इससे इसके टेस्ट में बहुत ही ज़बरदस्त इजाफा होगा। तो तमाम को मैं ऐसे कर लूँगी, उसके बाद फिर चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। ठीक है, तो आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप देखते जाना है और इंजॉय करते जाना है। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे तमाम को मैं कर रही हूँ। इसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तो माशाल्लाह से तमाम को मैंने कर दिया। आप लोग देख रहे होंगे इसकी लुक कितनी अमेजिंग इसकी लुक है, बहुत ही ज़बरदस्त जूसी ये हमारी मलाई बोटी तैयार हुई है। तो इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और फिर चलेंगे फाइनल लुक की तरफ। ठीक है, तो इसको मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। तमाम को आप लोगों ने प्लेट में निकाल लेना है। इसकी खूबसूरती में इजाफे के लिए थोड़ा सा आप लोगों ने इसमें हरा धनिया भी ऐड कर देना है, इससे इसकी खूबसूरती में इजाफा होगा और बहुत ही अमेजिंग लुक आएगी। तो माशाल्लाह से मलाई बोटी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, एक अमेजिंग तरीके से आप लोग देख रहे होंगे फाइनल लुक आ चुकी है। एक बार आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। ये देखें माशाल्लाह अंदर तक ये पक चुकी है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये गल भी गई है, ये देखें। ठीक है, तो एक बार आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। रेसिपी पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।